विद्यार्थियों, व्यवसाय अध्ययन में पूंजी ढांचा का अर्थ समझने के बाद अब हम पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक कंपनी के पूंजी ढांचे या पूंजी संरचना पर प्रभाव डालते हैं। पूंजी ढांचा या जिसको हम पूंजी संरचना भी कह सकते हैं, पूंजी संरचना से आशय यह निश्चित करना होता है कि संपूर्ण पूंजी में कितना भाग अंशों से अर्थात पूर्वाधिकार अंश या समता अंश से और कितना भाग ऋण पत्रों से प्राप्त किया जाएगा। एक व्यावसायिक इकाई जिसमें कंपनी भी सम्मिलित होती है कि भावी प्रगति व सफलता काफ़ी सीमा तक पूंजी ढांचे पर ही निर्भर करती है। अतः पूंजी ढांचे को निर्धारित करते समय अनेक तत्वों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। एक कंपनी के पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है रोकड़ प्रवाह स्थिति, यानी कि कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, इसका भी सीधा प्रभाव कैपिटल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। पूंजी ढांचे का चयन करते समय भावी रोकड़ स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक होता है। रोकड़ स्थिति यदि बहुत सुदृढ़ है तो उस स्थिति में ऋण पूंजी का उपयोग करना ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि ऋण पूंजी पर ब्याज तथा मूल राशि की वापसी के लिए बहुत अधिक रोकड़ की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है ऋण की लागत। कंपनी की ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि ऋण पूंजी पर ब्याज की दर कम है तो कंपनी अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग कर सकती है, अन्यथा कंपनी अंश पूंजी पर ध्यान देती है। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का भी पूंजी संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी नवीन प्रवर्तित उपक्रम में या कोई नया स्थापित फर्म है तो किसी नवीन प्रवर्तित उपक्रम में पूंजी के स्वरूप को निर्धारित करने पर व्यवसाय की प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें उत्पादन एवं विक्रय निरंतर वर्ष पर्यंत होता रहता है। इसके विपरीत कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जो मौसमी प्रकृति के होते हैं। अतः पूंजी ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि मौसम के अनुसार पूंजी में आवश्यक नियोजन या समायोजन किया जा सके। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पूंजी के दीर्घकालीन साधनों की बजाय पूंजी के अल्पकालीन साधनों को अधिक महत्व देना उचित माना जाता है। चौथा पॉइंट है पूंजी की लागत। पूंजी की लागत पूंजी ढांचे के निर्माण में समता पूंजी की लागत पर विचार करना बहुत आवश्यक होता है। पूंजी के सभी साधनों की लागत समान नहीं होती है। कुछ साधन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं तो कुछ साधन महंगे भी होते हैं। जैसे कि पूर्वाधिकार अंशों पर ऋण पत्रों की तुलना में समता अंशों के निर्गमन पर पूंजी की लागत अधिक होती है। पूर्वाधिकार अंशों व ऋण पत्रों की तुलना में समता अंशों के निर्गमन पर पूंजी की लागत अधिक होती है। पांचवा पॉइंट है व्यवसाय की आय। व्यवसाय की आय का भी पूंजी संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सभी व्यवसायों में आय की संभावना एक जैसी नहीं होती है। कुछ व्यवसायों में आय की संभावना निश्चित, नियमित एवं स्पष्ट होती है, जबकि कुछ अन्य व्यवसायों में आय की संभावना अनिश्चित एवं अनियमित होती है। व्यवसाय की आय की संभावनाओं के अनुरूप ही पूंजी ढांचे का निर्माण करना चाहिए। जिस व्यवसाय में आय की अनिश्चितता एवं अनियमितता हो उसमें ऋण पूंजी के निर्गमन की जोखिम नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्याज तथा मूलधन के भुगतान में कठिनाई आ सकती है। ऐसे व्यवसायों में समता अंश पूंजी निर्गमित करनी चाहिए। छठवां पॉइंट है व्यवसाय की स्थिति एवं आकार। तो व्यवसाय के आकार पर पूंजी की मात्रा निर्भर करती है। छोटे आकार वाले व्यवसाय में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े आकार वाले व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अच्छी साख एवं अच्छे संगठन वाले व्यवसाय को आसानी से वित्तीय साधन उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि नए व्यवसाय के लिए वित्तीय साधन एकत्रित करना कठिन होता है।
इनके अतिरिक्त भी जैसे कि वित्त की अवधि, प्रबंधकों का दृष्टिकोण, सरकारी नियंत्रण, पूंजी बाजार की दशाएं, विनियोजकों का मनोविज्ञान, कर की दर, निवेश पर आय, ऋण भुगतान आवरण अनुपात, ब्याज आवरण अनुपात आदि अन्य ऐसे कई घटक हैं जो पूंजी ढांचे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।